नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो हम मिल रहे हैं आपको मंडे के दिन, सावन का तीसरा सोमवार। और दोस्तों अभी सुबह का समय है और हम आ गए थे हमारे पास वाले मंदिर में ही, क्योंकि यहाँ पर पूजा कर लेते हैं और फिर घर के बहुत सारे काम हैं दोस्तों। और आज नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन सोमवार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और थोड़ा सा दोस्तों इस सावन में थोड़ा सा उत्साह कम है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। हम बताएंगे आपको कि ये हमारा जो सावन है फीका क्यों है दोस्तों। और इस सावन सोमवार में हमारे मंदिर में भजन कीर्तन बिल्कुल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मन जब उदास हो, मन जब कुछ करने का ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि क्यों हम उदास रहे, मतलब इस सावन में हमारे परिवार में, हमारे घर में थोड़ी सी उदासी छाई हुई है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मंदिर में हम आ गए थे सारी पूजा की थाली लेकर, और यहाँ पर शमी फूल और ड्राई फ्रूट जो भी भगवान सबको अर्पित करना है मैं सारा ही लेकर आ गई थी। और ये जो फूलदानी मैंने मंगाई है दोस्तों, ये मीशो से मंगाई, बहुत ही अच्छी है। और फिर वहाँ से आ गई थी दोस्तों मैं घर, और घर पर भी मैंने पूजा कर ली थी। और हमारे यहाँ कुछ विशेष भोग नहीं बनाया जाता है, सिर्फ जो मिठाई वगैरह फल रहते हैं वो उसी का हम लोग भोग लगाते हैं घर में। बनाते नहीं हैं कि ये ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ हमें बनानी है। तो फ्रूट की, मिठाइयों की, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी जब भी हमारे यहाँ रोज़ की पूजा में यही चलता है। और जब कोई विशेष पूजा होती है, जब कोई त्यौहार होता है तो हम लोग बनाते हैं फिर। तो यहाँ पर हम मंदिर से तो आ गए थे दोस्तों पूजा करके, और घर पर भी हमारी हो गई थी। और अब बना लेते हैं खाना। और राशन का सामान आया था, ग्रोसरी का, तो यहाँ भर के रख देते हैं। और अब दाल फ्राई कर देती हैं दोस्तों, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो बच्चों के लिए सुबह से मैंने टिफिन में पूरी और सब्ज़ी बना कर रख दी थी, लेकिन पूरी दिन भर कौन खाएगा, तो हम बना लेते हैं दोस्तों बाटी। क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन ऐसा, हमारी सासू माँ कहती हैं और भी लोग, कि आज के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ाया जाता है। हालांकि ये नहीं मानती मैं ये सब बातें, लेकिन एक अलग प्रकार से कुछ बन जाएगा ऐसा। मतलब अब हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों बाटियाँ। और बाटियाँ कभी कभार अच्छी लगती हैं, तो इस बहाने चलो हम बाटी बना लेते हैं। तो दाल हमने फ्राई कर दी थी, और बाटियाँ बनाने के लिए दोस्तों हमने अंगीठी लगा दी थी कंडे वाली। वैसे तो दोस्तों जो बाफले रहते हैं वो हम गैस पर से ही बना लेते हैं, लेकिन जो बाटियाँ रहती हैं वो हम कंडे से बनाते हैं। और दोस्तों आज छुट्टी नहीं है, तो यहाँ पर हमारी अंगीठी भी लग गई थी, और अब मैं बना लेती हूँ बाटियाँ। और मेरा दोस्तों व्रत है और बच्चे स्कूल गए हैं, और इसलिए मैं थोड़ी सी ही बनाऊँगी, और मतलब ज़्यादा नहीं बनाना है एकदम से। और ये दोपहर के लिए मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों। तो बाटियाँ तो मेरी बन चुकी थी और बना के रख दी थी मैंने सिकने के लिए अंगीठी, मतलब अंगीठी में, गुड़सी में। और इस तरह की बाटियाँ दोस्तों बहुत ही काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं, मैं आपको बताऊं। मतलब जो लोग बनाते हैं, जिन्होंने खाई हैं, वो बता सकते हैं कि कितनी स्वादिष्ट लगती हैं। और बिल्कुल ऐसी फूल गई थी दोस्तों, ये बिल्कुल नरम बाटियाँ थी। और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इनका चूरमा भी बना सकते हैं अगर बनाना है तो।
तो यहाँ पर मेरी बाटी बनकर तैयार हो गई थी और मेरी दाल भी दोस्तों बन गई थी। और अभी बच्चे हैं नहीं और हस्बैंड जी को जाना है कोर्ट, तो उनके लिए मैं खाना लगा देती हूँ। और खाना लगाने के बाद फिर मैं अपने जो काम हैं दोस्तों वो करूँगी। और दोस्तों हम महिलाओं को घर के कामों से कहाँ फुर्सत मिलती है। और अगर आप अपना घर, अपने बच्चे अच्छे से संभाल रहे हैं तो आप एक बहुत ही ब्रिलियंट महिला हैं, सर्वगुण संपन्न है। ऐसा नहीं है कि घर में जो महिलाएं रहती हैं वो कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ नहीं आता है। या फिर अगर आप अपना घर और अपने बच्चे अच्छे से संभाल रही हैं तो आप बहुत ही अच्छी एक गृहिणी हैं दोस्तों। और जो महिलाएं जॉब करती हैं और घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, उनका तो दोस्तों संघर्ष भरा जीवन होता ही है। लेकिन घर में तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी और तीसरे श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों पूजा पाठ हमारे हो गए थे और आज अभी हम घर पर, हमें जाना है थोड़ी सी मीटिंग में। तो मीटिंग से आके जो हमारे पेंडिंग काम हैं घर के वो करेंगे दोस्तों। आज हमने ओडी पर हैं और बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। और आज कैसा रहता है आज का दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसको खोलते हैं। ये मैंने दोस्तों मंगाई हुई थी राखी मीशो से, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ पैकेट से। बहुत ही सुंदर राखियाँ हैं। एक ये वाला पैकेट भी मैंने मीशो से बुलाया था दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें कैसी राखी निकलती है मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी पैकिंग बहुत मस्त आती है ताकि ये राखी है ना ख़राब ना हो। देखिए बहुत सुंदर राखी। तो दोस्तों अब हम हो गए थे ऑफिस जाने के लिए रेडी। और इस बार हमने सावन के लिए मीशो से राखियाँ मंगवाई हैं जो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ हो गई थी दोस्तों बारिश शुरू। बारिश तो इस साल दोस्तों नाम मात्र की ही है। मतलब बारिश का तो नाम रहता है, इस बार बिल्कुल भी बारिश हमारे यहाँ नहीं हो रही है। और ये कंटेनर भी मैंने कुछ सामान रखने के लिए बुलवाया था मीशो से, बहुत ही अच्छा है। और अब हम मिल रहे हैं दोस्तों शाम को, मीटिंग वगैरह से आए, थोड़ा सा मैंने आराम किया, चाय वाय पी, अब झाड़ू लगा लेते हैं शाम के समय। और दोस्तों हमारा सावन फीका इसलिए है दोस्तों इस बार कि एक हमारे रिलेटिव थे, हमारे जेठ जी लगते थे और अचानक ही हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया दोस्तों पिछले सैटरडे को। तो बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ माहौल बिल्कुल खुशनुमा नहीं है, गमगीन है। तो इस बार का सावन हमारे यहाँ बिल्कुल भी रौनक भरा नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि हमारे यहाँ सावन सोमवार को भजन कीर्तन रौनक हमेशा बनी रहती थी, कभी मंदिर में तो कभी किसी के घर। लेकिन इस बार ना तो हमारे यहाँ कोई भजन कीर्तन हुई है, क्योंकि ये खबर हम लोगों को पिछले सैटरडे को मिली थी, मतलब दूसरे सावन सोमवार के 2 दिन पहले। मतलब बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ थे, आना जाना उनका रहता था, वो भोपाल बैरागढ़ में रहते थे। लेकिन अचानक से उनको दोस्तों हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। तो ये आकस्मिक किसी का निधन हो जाए दोस्तों तो बहुत ही मतलब धक्का लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये खबर सुनकर हमारे सारे परिवार वालों को बहुत बुरा लगा। और हम लोग गए भी थे दोस्तों सब लोग वहाँ पर। और वहाँ
संडे को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो फिर वहाँ से हम लोग ये सारे अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम मतलब होता है वो करके आ गए थे, क्योंकि बच्चों को छोड़ के गए थे और कुछ लोग रुके भी थे जिनको रुकना था। तो ऐसे आकाश में कोई चला जाए दोस्तों तो बहुत ही बेकार लगता है। जीवन जीने के लिए एक बार मिलता है। उनका व्यवहार दोस्तों, नेचर बहुत ही अच्छा था और बीना से हमारे परिवार से उनका लगाव था ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा था। थोड़ा सा भी कुछ कार्यक्रम हुआ, उनको फ़ोन लगाया वो तुरंत ही आ जाते थे। मतलब उनको अगर 2 दिन के लिए कार्यक्रम है तो वो 8 दिन रुकते थे और सबसे इस प्रकार से लगाव था। मतलब ऐसा नेचर था दोनों जन का। हमारी दीदी हैं जो जेठानी, वो भी, उनका भी नेचर बहुत ही अच्छा है। तो बहुत दुख हुआ दोस्तों सुनकर और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस बार सावन में। तो ऐसा किसी का ना हो, ईश्वर किसी का ना करे कि बच्चे तो बड़े बड़े हैं, शादी हो गई है, लेकिन उतने समझदार नहीं हैं कि वो अपनी सारी ही गृहस्थी संभाल सकें। तो इस तरीके के दोस्तों माहौल है हमारे घर में और कुछ इस तरह से बीता आज का हमारा सावन सोमवार का दिन। मतलब व्रत तो था, व्रत तो इसलिए रखते हैं कि भाई अब सावन सोमवार में 4 सोमवार तो हमें करने ही पड़ते हैं, तो इसलिए रख लिया था। लेकिन वो भी उतने खुश नहीं थे सब लोग और पूजा वगैरह हमने की दोस्तों। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसके साथ ही हम आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।